A very good evening to everybody. Welcome to Unacademy. मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो अनअकैडमी पे सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूं, जो कि इंडिया का नंबर 1 ई प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, सो आज के सेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का एक लोकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैप्स के थ्रू, और उसी के साथ साथ में पिछला दिन यानी कि कल हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वापस से आज बताने वाली। सो एज यू ऑल नो मी नाउ, माय नेम इज़ प्रियंका उपाध्याय। डेली शाम को 8 बजे मेरी क्लासेस रहती है यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए, और अनअकैडमी पर भी जो स्पेशल और लाइव क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस हैं, मेरे द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं फॉर MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी। तो प्लस को ज्वाइन करने के लिए ये मेरा रेफरल कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ upadhyay.priyanka9। ये मेरा रेफरल कोड है। इसको यूज़ करने से जितने भी प्लस और थ्योरी कोर्सेज रहते हैं मेरे, वो आप देख सकते हैं डेली अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। सो अनअकैडमी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि डेली आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है क्लासेस की। MPPSC और व्यापम में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, सभी की डिटेल्ड क्लासेस अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर स्पेशल और आपकी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस का मिलता रहेगा। सो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो मी। उसी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी रोल आउट की जाती हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपका एक पूरा प्रैक्टिस और एक इवैल्यूएशन किया जाता है टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, जो भी एनालिसिस होगा, जो भी आपके लूप होल्स होंगे, कहाँ कहाँ पर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द टॉप एडुकेटर्स, जो आपके पूरे मॉक टेस्ट को एनालाइज करके ये बताते हैं कि कहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं और कौन कौन सा पार्ट है जिस पर आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये कुछ फ्री टेस्ट सीरीज हैं जो कि अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। उसी के साथ में एज आई टोल्ड यू कि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्लस का जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस तरीके का एक विंडो आपके सामने ओपन अप होगा, जहाँ पर आप अलग अलग ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे 1 मंथ है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 12 मंथ्स है। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लें, ताकि उसमें आपका प्री और मेंस दोनों का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा अच्छे से, और उसी के साथ साथ में जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आपके पास पूरी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये टैब आपको दिख रहा होगा, हैव अ रेफरल कोड, है ना। तो यहाँ पर आपको मेरा रेफरल कोड जो है वो इंसर्ट करना है, upadhyay.priyanka9, और उसके बाद में आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी फीस, जैसे 7000 की अगर फीस है तो उसमें इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, एंड आपको एक नॉमिनल फीस जो है वो पे करनी पड़ती है, एंड अगेन यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस रेफरल कोड का यूज़ करके अनअकैडमी को ज्वाइन करें। सारे जो लेक्चर्स हैं मेरे, आप देख सकते हैं प्लस पे। मैं GS पेपर 3 और 4 के लिए आपके जो लाइव क्लासेस हैं वो कंडक्ट करती हूँ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, और उसी के साथ साथ में करंट अफेयर्स है, या हम लोग जो रैंडम टॉपिक्स या MCQs की जो सेशन है वो मैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू कंडक्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। चलिए, सो आज के क्वेश्चंस के साथ में हम अपनी जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में खबरों में देखा गया विद्यादान 2 किसकी एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, उन्होंने अभी ये एक जो ई लर्निंग कंटेंट का एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक लॉन्चिंग उन्होंने की है, दैट इज़ विद्यादान 2। ठीक है, अभी कोविड के चलते बहुत सारे स्कूल्स, या रादर सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स को ये एक सुविधा देने के लिए कि वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छा उनको कंटेंट मिल सकता है। तो इस वजह से जो मिनिस्टर हैं यहाँ के श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है विद्यादान 2 प्रोग्राम को, जहाँ पर ई लर्निंग का जो कंटेंट है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग लोगों के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ कोई आपके जो आपके एकेडमिक्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं,
उनके द्वारा यहाँ पर ये जो ई लर्निंग कंटेंट पूरा है वो दिया जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स जो कि स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोग्राम जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा रोल आउट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के चलते अभी सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा मौका है ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जहाँ पर हम लोग नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स को, या जो भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑनलाइन मोड के थ्रू जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों का एक ब्रेकेज नहीं होगा या किसी भी स्टूडेंट का ब्रेकेज जो है वो नहीं हो पाता है, एंड दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज। सो ये अभी जो प्रोग्राम है दिस इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर आपको विचार करना है। पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये है कि यह प्रतिवर्ष अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, और सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की एक पहल है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। ठीक है, नाउ ये जो दिन है हमारा, जो इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डे जो मनाया जाता है, दिस इज बेसिकली टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। ठीक है, लड़कियों की, महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन या उनका उस फील्ड में उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ये जो अवेयरनेस डे है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल हर साल 23 अप्रैल को। ठीक है, सो टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रैल का जो चौथा थर्सडे होता है उस दिन हम लोग ये डे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो 2020 को ये 23 अप्रैल को पड़ा था, जो चौथा थर्सडे था अप्रैल का, दैट वाज 23 अप्रैल, और उसी दिन हमारा ये जो डे है ये ऑब्जर्व किया गया था। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकती हैं, ये जो अवेयरनेस डे है वो मनाया गया था। ठीक है, ये देखा गया है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कंपनीज हैं वहाँ पर ज़्यादातर प्रेजेंस जो है वो मेल का होता है ना। एक मेल डोमिनेंट जो कंपनीज हैं वो सेक्टर एक बन चुका है, तो वहाँ पर विमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन करवाने के लिए, उनका भी एक अस्तित्व बनाने के लिए ये जो एक अवेयरनेस डे है वो मनाया जाता है हर साल। ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। मूल संगठन जो है दैट इज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। सबसे पुराना और सबसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशंस का, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने अपना पहल सैन्य उपग्रह जो उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। निम्न में से किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, इनमें से कौन से कंट्री ने अभी रिलीज या लॉन्च की है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ठीक है, ईरान ने अभी ये रिलीज किया है या रादर लॉन्च किया है ये सैटेलाइट। बहुत सी बार फेल होने के बाद में स्पेस प्रोग्राम में इन्होंने कई बार कोशिश की है कुछ लॉन्चेस करने की सैटेलाइट्स की, बट उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे, और उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में 22 अप्रैल को इन्होंने ये जो एक सैटेलाइट लॉन्च है वो किया हुआ है मरकजी डेजर्ट से। ठीक है, जो सेंट्रल ईरान का ये पार्ट है मरकजी डेजर्ट, जहाँ से मरकजी जो आपका रेगिस्तान है वहाँ से 22 अप्रैल को ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का जो नाम है वो रखा गया था नूर। ठीक है, 22 अप्रैल को जो लॉन्च किया है सैटेलाइट उसका नाम नूर था, जो कि ईरान ने अभी लॉन्च किया है, और पृथ्वी की धरातल से 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जो उपग्रह है उसने अपनी कक्षा में उसको पहुंचाया गया था, और 2 चरणों वाला ये जो लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, या जो उसके केंद्रीय सेंट्रल ईरान का जो एरिया है मरकजी डेजर्ट वहां से इसको किया गया था, और पहला ऐसा सैटेलाइट है ये जिसे ईरान ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया हुआ है। ठीक है, चलेगा। सो अभी जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि ईरान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे अभी नहीं हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एक यूएस है, यूएस में एक जो मतलब व्यक्ति है, उन्होंने ईरान के एक मेजर को किल कर दिया था, उनको मार दिया था, मेजर जनरल कसीम सुलेमानी।
ठीक है, सुलेमानी उनका यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया था यूएस में, ठीक है। सो इस वजह से जो रिलेशंस है ईरान और यूएस के वो अभी कुछ तनावपूर्ण चल रहे हैं, और इसी वजह से ये जो एक मिशन सैटेलाइट या रादर एक मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है ईरान के द्वारा, ठीक है। चलिए, ईरान के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो राष्ट्रपति जो है उनके ईरान के वो हैं हसन रूहानी। जो राजधानी है दैट इज तेहरान। जनसंख्या यहाँ की है करीब 8 करोड़ लगभग, ठीक है, जो आपका अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 8 करोड़ है। करेंसी है यहाँ की ईरानी रियाल, और सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता है यहाँ के अली खमेनी, ठीक है, ये यहाँ के सुप्रीम लीडर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने आपदा मित्र लॉन्च किया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आपदा मित्र? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने ये अभी एक आपदा मित्र नाम का एक हम कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर बेसिकली कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक मेडिकल गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सो इसको लॉन्च किया गया था यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिकली इस एप्लीकेशन का काम क्या रहेगा? मेडिकल गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, जो आपकी चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह उसको प्रोवाइड करना, प्रदान करना, ये इस मोबाइल एप्लीकेशन का काम रहेगा। और इस पे एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसपे कोई भी व्यक्ति को अगर सिम्टम लग रहा है कोविड-19 का तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और फिर उनको कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है वो मदद दी जाएगी, ठीक है। तो 12 घंटे के लिए ये पूरा काम करेगा एप्लीकेशन। सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक पूरी जो सर्विसेज हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो अलग अलग इसके हेल्पलाइन सेंटर्स बने हुए हैं, कुछ 6 सेंटर्स यहाँ पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ पर कोविड से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, कुछ अगर कोई पेशेंट है जो कि सिम्टम लग रहा है उनको कोविड का, तो उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज अ 2 टायर सिस्टम, 2 स्तरीय यह प्रणाली है, जहाँ पर पहली श्रेणी में एप्लीकेशन को आयुष पेशेवर या जो नर्सेस हैं या जो आपके छात्र स्वयं सेवक हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और दूसरी श्रेणी के मतलब दूसरी जो आपका लेवल है, दूसरा जो आपका लेवल रहेगा, वहाँ पर जितने भी हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा उनका जो ट्रीटमेंट है या जो उनको टेकअप है वो किया जाएगा, ठीक है, थ्रू दिस एप्लीकेशन। सो द पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन इज टू रीच पीपल एट लो रिस्क ऑफ कोविड-19, ठीक है। इस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 के कम जोखिम वाले लोगों तक पहुंचना और उन्हें स्वयं संगरोध के लिए परामर्श देना, ठीक है, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अगर उनको कोई सिम्टम है तो कहीं वो ज़्यादा वर्स ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन अभी बनाया हुआ है, ठीक है। चलेगा, आपदा मित्र के बारे में और हम लोग बात करें तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अंडर काम करती है, उसके द्वारा ये पूरा मैनेज जो है वो किया जाएगा, और उसको ओन किया, मतलब इनके द्वारा ही इस एप्लीकेशन को ओन किया हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस BPM ये एक सब्सिडियरी कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड की, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर बनाया हुआ है, और पूरा मैनेजमेंट जो है वो मतलब बैकएंड जो ऑपरेशंस हैं, टेक्निकल जो ऑपरेशंस है वो देखे जाते हैं इन्फोसिस के द्वारा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है? UNDP, UNEP, यूनेस्को या फिर UNODC, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNODC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिन्होंने अभी एक लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला यानी कि सीरीज जो है वो चालू की हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर इस सीरीज में जो है वो स्टूडेंट्स को और एजुकेटर्स को एजुकेशन या एक ट्रेनिंग यहाँ पर काइंड ऑफ प्रोवाइड की जाएगी कि अभी जो कोविड का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, या हम कह सकते हैं कि कोविड का जो प्रभाव है वो किस तरीके से होगा पूरे नेशन पे, नेशन की अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा, पीस पर, रूल ऑफ लॉ पे क्या उसका असर पड़ेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एजुकेट या उनको जो है इन्फॉर्मेशन उस रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स को ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से मतलब जो आपका साइबर क्राइम है वो होता है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, जो मिसगाइडेंस दिया जाता है फेक न्यूज़ के द्वारा, फेक फ्लोटिंग ऑफ मैसेजेस के द्वारा,
ठीक है। तो उनके इन सारे जो आपके इविल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं सोसाइटी में, उसे कैसे लड़ना है या कैसे आगे रह के स्टूडेंट्स भी मदद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए, या सीख सकते हैं कि कैसे इसको कॉम्बैट करना है। तो उस सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर उनको एजुकेशन या जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेंटर किया जाएगा, उनको नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के द्वारा। ठीक है। सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ UNODC, जहाँ पर वो एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अभी लॉकडाउन के दौरान उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, उनको ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि ली हुई है अभी UNODC के द्वारा। ठीक है, चलेगा। अगर इस यूनिट के बारे में हम लोग बात करें, UNODC के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का एक पार्ट है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और हेडक्वार्टर्स जो है वो है इसका ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। 6th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ट्राइफेड। ठीक है, TRIFED जो है ट्राइफेड, उन्होंने अभी ये चालू किया है यूनिसेफ और WHO के साथ में मिलकर। ठीक, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस या उसका जो महत्व है उसको बताते हुए यहाँ पर जागरूकता फैलाने हेतु ये एक डिजिटल अभियान है जो शुरू किया गया है ट्राइफेड, यूनिसेफ और WHO के द्वारा। ठीक है, तो इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत लगभग 15,000 जो स्वयं सहायता समूह के सहयोग से देश में हमारे जितने भी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें आदिवासियों को ये जागरूकता प्रदान की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग या जो हमारा एक बेसिक पैरामीटर है जो भी अभी कोविड के 19 के दौरान हमें फॉलो करना है, उसके बारे में उन लोगों को वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिसेफ ने, ठीक है, जितने भी हमारे नेसेसरी मटेरियल्स चाहिए अवेयरनेस करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वो सारा मटेरियल यहाँ पर अभी यूनिसेफ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। नाउ यहाँ पर पूरी जो है मतलब काफ़ी सारे जो कैंपेन्स हैं, है ना, इसके तहत कोविड-19 से बचने के लिए जितने भी हमारे प्रशिक्षक तथा वेबिनार के माध्यम से, वेबिनार मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू दिया जाता है, उसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटीन आदि से जुड़े जो व्यापक अभियान हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके तहत गैर काष्ठ वन उत्पादों को एकत्र करने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए डिजिटल माध्यमों जैसे वेबिनार हो गया, फेसबुक लाइव हो गया, ऐसे जो सुरक्षात्मक व्यवहार जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, क्वारंटीन है, स्वच्छता के संबंध में जो 2 स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। देयर इज अ 2 टायर ट्रेनिंग प्रोसेस जो वहाँ पर डिजिटल मीडिया के थ्रू यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वन धन स्वयं सहायता जो समूह हैं, उनको पूरा मास्क और हाइजीन रिलेटेड जो जो भी चीज़ें उनको चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, वो यहाँ पर उनको बोला गया है कि उसको यूज करते हुए ही वो अपने काम में लगे रहें। ठीक है, टू वर्क इन अ प्रोटेक्टिव मैनर विद द हेल्प ऑफ मास्क एंड द हाइजीन प्रोडक्ट्स। ओके, 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में जो CSIR है वहां पे वैज्ञानिकों द्वारा सत्यजीत रे द्वारा बनाए गए एक काल्पनिक जासूसी चरित्र के नाम पर कोविड-19 के लिए एक कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट विकसित की गई है। उस परीक्षण का नाम क्या है? कैथरीन, फेलुदा, टेरेसा या फिर तारिणी? ठीक है, एक कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट जो है वो कोविड-19 के लिए अभी बनाई गई है सत्यजीत रे के द्वारा। तो एक फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है ना का नाम उन्होंने रखा है उस स्ट्रिप के लिए, तो वो क्या है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेलुदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फेलुदा नाम रखा हुआ है उस टेस्ट किट का। ठीक है, तो CSIR के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये एक लो कॉस्ट, कम लागत वाली एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट जो है वो बनाई है कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए, जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये बता देगा कि कोरोना वायरस का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या मतलब रिजल्ट है, वो यहाँ पर इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट के द्वारा पता लग सकता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो रखा गया है फेलुदा, जो कि एक जासूसी चरित्र द्वारा मतलब एक काल्पनिक जासूसी चरित्र के नाम पर है ये, द्वारा फेलुदा नेम जो है इस परीक्षण की लागत RT-PCR परीक्षण के मुकाबले लगभग 500 रुपए है। ठीक है, जितने भी हमारे टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इट इज़ अवेलेबल ओनली इन 500 रुपीज़। ठीक है,
मतलब दूसरे अगर हम लोग टेस्ट किट्स की अगर बात करेंगे तो वो प्राइवेट लैब्स में ऑलमोस्ट 4 से 5,000 के बीच में रेंज करता है, बट दिस विल कैन बी टेस्टेड इन ओनली 500 रुपीज़। ठीक है, तो परीक्षण एक जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन पर आधारित है जिसे Cas9 कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका जो इम्यून सिस्टम प्रोटीन है जिसको हम Cas9 बोलते हैं, ये जो पूरा टेस्ट रहेगा एक बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम पे काम करता है जिसको Cas9 बोला गया है, और उसी बेसिस पे पता चलता है या ये डिटेक्ट करता है कि वेदर द सस्पेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोविड-19 के सस्पेक्शंस को ही टेस्ट करने में मदद करेगा। जितने भी हमारे दूसरे जो डिजीजेस होते हैं या जो आपके दूसरे डीएनए आरएनए या जो सिंगल म्यूटेशंस वाले रिलेटेड चीज़ें रहती है उसको सभी को ये टेस्ट कर सकता है, एंड इट कैन डिटेक्ट इफ देयर इज एनी सिम्टम ऑफ और इफ एनी पर्सन इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एनी डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं इसी से रिलेटेड वो MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी और प्रोटीन्स का यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसी तरीके के जो सिस्टम्स यहाँ पर MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी रिलीज किए हैं, उनका नाम है डिटेक्टर और शर्लॉक। ठीक है, ये भी आपके कुछ मतलब फिक्शनल कैरेक्टर्स के ही नाम हैं, डिटेक्टर और शर्लॉक। तो फेल्यूदा जो नाम अभी रखा गया था इस टेस्ट का, ये एक इंडियन वर्जन है, ये एक भारतीय संस्करण था जिसका नाम है फेल्यूदा। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के राजदूत नामित किया गया है? इज इट ऋतुपर्णा दास, साइना नेहवाल, PV सिंधु या फिर परुपल्ली कश्यप? तो यहाँ पर द वेरी वेरी फेमस PV सिंधु, उनको अम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है फॉर IM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कैंपेन है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा शुरू किया गया था, जहां पर ये एक प्लेटफॉर्म, ये जो कैंपेन है ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा उन सभी बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक अच्छा जो अपना क्लीन या हम कह सकते हैं कि एक साफ सुथरा करियर अपना बनाना चाहते हैं बैडमिंटन की फील्ड में। ठीक है, सो यहाँ पर इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लेयर्स टू एक्सप्रेस देयर लव। जो भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जो कि वाकई में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं स्पोर्ट के लिए और अपना करियर जो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या अपना पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं स्पोर्ट के थ्रू, तो वहाँ पर इट विल हेल्प ऑल दोज प्लेयर्स। ठीक है, तो PV सिंधु के अलावा भी कई सारे यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं इस IM बैडमिंटन कैंपेन के, जैसे कनाडा से जो मिशेल ली हैं, शी इज एम्बेसडर। युआंग और क्यूंग एंड शेंग CV चाइना के जो हैं, वेलिस्का क्नोब्लुच जो कि जर्मनी के हैं, और हांगकांग के चैन हो यून। ठीक है, ये सारे कुछ लोग हैं अलग अलग कंट्रीज के जो कि एम्बेसडर रहेंगे इस कैंपेन के, दैट इज IM बैडमिंटन कैंपेन। PV सिंधु जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, जो कि एक वर्ल्ड रैंक होल्ड करती हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड रैंक को इन्होंने हासिल किया हुआ है, और ओलंपिक्स में जो विमेंस सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था उसमें शी इज अ लेडी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है, एंड शी इज द फर्स्ट प्लेयर टू बी देयर फ्रॉम इंडिया जिन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता हुआ है अभी ओलंपिक्स में। ठीक है, इसके पहले उन्होंने नेशनल चैंपियन मतलब वो नेशनल चैंपियन भी रही हैं इंडिया की, और शी रीच सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स इन 2017। 2017 में वर्ल्ड रैंकिंग में उनका दूसरा पोजीशन था, एंड ये पहली इंडियन है जो कि एक बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन जो है वो घोषित हुई थी। ठीक है, सो शी इज PV सिंधु, द वेरी वेरी फेमस बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, दैट इज द BWF। ओके, चलेगा, सो शी इज PV सिंधु, द वेरी वेरी फेमस लेडी। ओके, कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला सेंटेंस है कि भारतीय नलसाजी कौशल परिषद IPSC ने 900 से अधिक प्लम्बर का एक डेटाबेस तैयार किया है जो कि लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट है कि खाद्य वितरण अलगाव केंद्रों में रूपांतरण के लिए 70 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र भी नामित किए गए हैं। तीसरा सेंटेंस है कि भारतीय नलसाजी कौशल परिषद यानी कि IPSC भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत निगमित कंपनी है। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल है उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं।
हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या कोई सा सही नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल के रिलेटेड या से रिलेटेड जो तीनों स्टेटमेंट हैं यहाँ पर बिल्कुल सही बताए हुए हैं। ठीक, इनके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो ये जो प्लम्बिंग का काम है या जो प्लम्बिंग की सर्विसेज है, बहुत ही एक एसेंशियल सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड्स में। ठीक है, और अभी जो कोविड-19 चल रहा है उस टाइम पर भी इस स्किल प्रोग्राम के अंडर जो इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स काउंसिल्स प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने एक पूरा डेटाबेस तैयार किया है यहाँ पर करीब 900 प्लम्बर्स का, जो कि तैयार है अभी अपनी अपनी सर्विसेज देने के लिए इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी। ठीक है, सो यहाँ पर IPSC ने अपने संबंध प्रशिक्षण साझेदारों से अनुरोध किया है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भोजन और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनकी आपूर्ति के लिए ये अभियान चलाएं। ठीक है, साथ ही वितरण और उसकी तैयारी के कार्यों में भी सहयोग दें। खाद्य वितरण आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए 70 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र भी नामित किए गए हैं। मतलब इनके जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इन्होंने अभी कन्वर्ट किए हैं आपके फूड एंड एसेंशियल सप्लाई के लिए। ठीक है, मतलब वहाँ पर उसको पूरा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और आइसोलेशन सेंटर वहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जो कोविड से अभी जूझ रहे हैं उनको वहाँ पर जो है मैनेज किया जा सकता है या उनका देखभाल जो है वहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य और कड़ी सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो IPSC है उन्होंने कोविड-19 महामारी को लेकर प्लम्बिंग का काम करने वाले जितने भी कामगार या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए दिशा निर्देश का एक मसौदा भी तैयार किया है कि अगर आप कोविड के दौरान भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि आप खुद भी प्रोटेक्टेड रह सकते हो। ठीक है, तो उस पूरी गाइडलाइंस में ये बताया हुआ है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जो लोकेशन स्पेसिफिक मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थोड़े से हाई रिस्क या लो रिस्क होते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी वो ऐसे एरियाज में जाते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये डेटाबेस जो है वो तैयार किया हुआ है सारे प्लम्बर्स के लिए। ठीक, इस काउंसिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम है 1956, उसकी धारा 25 के तहत निगमित कंपनी है। और स्किल इंडिया प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो कौशल भारत कार्यक्रम या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है वो शुरू किया गया था और उसी का ये एक अभियान है। ठीक है, इसका प्रबंधन भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा जो है वो किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक भारत के 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित उनको करना है। ठीक है, सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ओके, 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जो एंथोरियम है वो क्या है? इज इट अ वैक्सीन और अ फ्लावर और अ हेवी मेटल या फिर एक वायरस? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फूल की एक किस्म है एंथोरियम। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर फूल है। तो वासनी बाई नाम की एक महिला है जो कि एक इनोवेटर है। ठीक है, जो कि तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला से बिलोंग करती है और उन्होंने 10 वेराइटी ऐसे बनाए हैं एंथोरियम के। ठीक है, इन्होंने डेवलप किए हैं 10 वेराइटीज ऑफ एंथोरियम जो कि एक फ्लावर है और काफ़ी ज़्यादा हाई मार्केट वैल्यू है इसकी और उसको क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि केरल में जो तिरुवनंतपुरम में एक महिला है, महिला प्रवर्तक हैं डी वासनी बाई, जिन्होंने क्रॉस परागण द्वारा एंथोरियम की 10 किस्मों को उच्च बाजार मूल्य के साथ में जो फूल है वो विकसित किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही एक सुंदर सा रेड कलर का ये एक प्लांट होता है जिसकी बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल रहते हैं और काफ़ी हाई डिमांड है इसकी क्योंकि एक तरीके से डेकोरेटिव प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है घरों में, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड में है। और लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब से करीब 8000 या 8500 प्लांट्स हैं। ठीक है, और मतलब प्लांट्स और जो फूल हैं वो बेचे गए हैं मार्केट में द्वारा स्पेशली पुणे और तिरुवनंतपुरम एरियाज में। ठीक है, सो यहाँ पर जो फूल है आप देख सकते हैं, दिस इज द एंथोरियम प्लांट विच हैज़ बीन like formulated by this lady who is Vasani Bai from Kerala। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये दूसरा सेक्शन है हमारे आज के लेसन का जहाँ पर हम लोग मैप्स के थ्रू एक लोकेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लोकेशन यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये आपको बताना है कि कौन सा एरिया है।
अब इससे रिलेटेड 2 हिंट यहाँ पर आपको दी हुई है कि यह गोतमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जाम नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पंधुरना। ठीक है, पंधुरना नाम है इस लोकेशन का, जो कि आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी के साथ में यहाँ पर अगर मैं ऑक्यूपेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि जो आपका फार्मर्स का ऑक्यूपेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, गोतमार जो मेला है उसके लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जाम नदी जो है यहाँ से गुजरती है, और जो गोतमार आपने सुना होगा उस फेस्टिवल के बारे में, जहाँ पर 2 गांव, सावर गांव और हमारा पंधुरना, 2 ऐसे गांव के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि माता दुर्गा जी के को श्रद्धा देने के लिए या उनको श्रद्धा अर्पित करते हुए ये जो एक गोतमार मेला है वो किया जाता है। और नदी के बीच में एक जो लकड़ी है वो पूरी लगाई जाती है और उस पर कपड़ा है ना, लाल कलर का कपड़ा जो है वो बांध दिया जाता है, और कोशिश की जाती है दोनों गांवों की तरफ से कि कोई एक व्यक्ति आकर उस कपड़े को निकाल कर चला जाएगा। ठीक, तो इसी को देखते हुए वहां पर पत्थर की जो बरसात है एक दूसरे ग्रुप्स पे होती रहती है, और बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल रहा है मेला, बहुत इसके खराब रिकॉर्ड्स भी रहे हैं, जिसके कारण इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 2009 और 2011 में इसको जो है वो बैन किया हुआ है, और अब डिसकंटिन्यूड है ये गेम। ठीक है, बीच में ये भी प्रपोजल किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ठीक है, पत्थर नहीं पर एटलीस्ट आप रबर बॉल से जो है वो आप इस मेले या आप अपनी जो प्रथा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पर वो हुआ नहीं। उससे मतलब जो आपकी डेथ रेट है या जो आपका एक कैलामिटी वाला रेट है वो बढ़ता ही जा रहा था, एंड अल्टीमेटली फिर इसको बैन किया गया था। ठीक है, सो ये इसका आंसर है, दैट इज पंधुरना। चलिए, कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर लें। तो कल मैंने आपको कुछ 10 क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें से मोस्ट 5 के बारे में हम लोग क्विकली एक बार बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने कैबिनेट मंत्रियों को नए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, जो 5 लोग यहाँ पर अभी इंक्लूड किए गए हैं उनमें से एक है नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद राजपूत और मीना सिंह। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में मिलकर अभी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव लेने हैं गवर्नमेंट को, तो उनमें ये हेल्प करेंगे, और 5 लोगों का यहाँ पर अभी चयन हुआ है। ठीक है, शिवराज सिंह जी चौहान के आने के बाद में बिल्कुल 29 दिन के अंतराल में ही जो है इन सारे मंत्रियों का यहाँ पर जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है फॉर द कोविड-19 केस। ओके, मतलब अभी स्पेशली कोविड-19 में उनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो देखा जाएगा। वो लोग हेल्प करेंगे सभी लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करने में। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा संयम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो विकसित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, यहाँ पर एक जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू ये जो पुणे कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वहां पर पुणे जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पूरा चेक करेंगे कि कौन कौन से लोग होम क्वारंटाइन हैं। कलर कोडिंग के थ्रू यहाँ पर पता चलेगा कि कोई व्यक्ति बहुत देर तक बाहर तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए रेड कोडिंग आएगी, येलो कोडिंग आएगी उस व्यक्ति के लिए कि भाई अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर नहीं जाते हैं तो वो येलो रहेगा, और ग्रीन उन लोगों के लिए रहेगा जो कि बिल्कुल बाकायदा घर पे हैं और नियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जीपीएस ट्रैकर के थ्रू ये जो एक संयम नाम का एक एप्लीकेशन है वो रिलीज किया गया है अभी पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में तेल की कीमतें $100 अंक से नीचे गिर गई हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, कोविड का अभी जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है पूरे विश्व भर में, तो पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि जो आपके ऑयल की प्राइसेस हैं वो $0 से भी नीचे चली गई हैं, एंड जहां पर इसका एक बैरल का कॉस्टिंग हुआ करता था 56 ठीक है, अभी उसकी कॉस्टिंग हो गई है $0। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कोरोना नेगेटिव इफेक्ट ये यूएसए में देखा गया है कि वहां पर तेल की कीमतें बिल्कुल $0 के अंक से नीचे गिर गई। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया माउंट मैटरहॉर्न कहाँ पर है? तो ये है हमारा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जहाँ पर जो हमारे बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं स्विट्जरलैंड के, गैरी हॉफस्टेटर, उन्होंने ये जो इतना लंबा चौड़ा जो माउंटेन है, करीब 14,690 फुट लंबा ये जो माउंटेन है, वहां पर इंडियन फ्लैग को डिस्प्ले किया गया था लाइट्स के द्वारा। ठीक है, अभी कोविड के समय पर ये बताने के लिए कि हमें एकजुट होकर रहना है, या हम सभी लोग एकजुट होकर लड़ाई करें कोविड से, ठीक है, या अपना जो स्पिरिट है उसको बरकरार रखें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक जो लाइट डिस्प्ले है वो किया गया था इंडियन फ्लैग का,
ऑन माउंट मैटनहर्न, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तिका निम्नलिखित किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। ठीक है, सो दिस इज रिटन बाय सुधा, मिसेस सुधा के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने फोकस किया हुआ है चिल्ड्रन को। ठीक है, हाउ द अनियन लॉस्ट इट्स गॉट इट्स लेयर्स, ये चिल्ड्रन को फोकस करते हुए एक बुक इन्होंने लिखी हुई है, वो है सुधा मूर्ति। ठीक है, सो ये हमारा एक आज का सेशन था जहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के डिस्कस किए हैं, एमपी लोकेशन को डिस्कस किया है, और कल के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को वापस से रिवाइज करवा दिए। ठीक है, हम लोग कल वापस इसी टाइम पे मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहें, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल, सभी चीज़ों को आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और अनअकैडमी पे प्लीज़ मुझे फॉलो करना ना भूलें। माय नेम इज़ प्रियंका उपाध्याय, और रेफरल कोड है मेरा upadhyay.priyanka9। So please use that and join the Plus platform for a very systematic preparation with the number 1 platform, that is Unacademy. Thank you. Jai Hind.